After the completion of biodiversity chapter, now we are going to start biotechnology principle and process. Biotechnology principle and process. Term biotechnology given by Carl Araki. And the definition of biotechnology given by EFB. EFB given the definition of biotechnology. European Federation of Biotechnology. The definition of biotechnology given by EFB, European Federation of Biotechnology. And what is the definition? EFB defined biotechnology. And what is the definition? Integration of traditional sciences, integration of traditional knowledge, integration of traditional knowledge with cytology, biochemistry, genetics, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब ओल्ड साइंसेस जो भी है हमारे पास उनको है ना न्यू साइंसेस के साथ कंबाइन करना है, जैसे साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, टू प्रोड्यूस economically important products, to produce economically important products or molecular analogs. ये है डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. समझेंगे इसको क्या है. सो बायोटेक्नोलॉजी में 2 ब्रांचेस आते हैं. एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विथ सेल साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स टू प्रोड्यूस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट. Not only direct product, even we can produce molecular analogs. The similar molecule, इंसुलिन जो आपके बॉडी में बन रहा है, सिमिलर उसका एनालॉग बना सकते हैं. ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग बना सकते हैं, इंसुलिन का एनालॉग बना सकते हैं. ऐसे कई हार्मोन्स के एनालॉग्स बना सकते हैं सिमिलर. Through biotechnology, it is possible to produce molecular analogs. Molecular analog means the same molecule which is produced in your body, the same molecule is also produced artificially by using biotechnology. Integration है ये, integration of traditional knowledge with new sciences. ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू टेक्नोलॉजी कंबाइन होकर बायोटेक्नोलॉजी होता.
इन सिंपल इफ यू से व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये तो EFB का डेफिनेशन था. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज production of valuable products by using living organisms or microbes. कुछ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करके एक प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी. प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब. जैसे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं. कर्ड मेकिंग है. अब कर्ड मेकिंग हाउ इट बिकेम पॉसिबल? बाय यूजिंग बैक्टीरिया. विदाउट बैक्टीरिया वी कैन नॉट प्रोड्यूस कर्ड. तो कर्ड मेकिंग बायोटेक्नोलॉजी है. वैक्सीन मेकिंग बायोटेक्नोलॉजी है. सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन, आर्टिफिशियली कोई जीन बना रहे हैं हम, दैट इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी. सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी है. प्रोडक्शन ऑफ वाइन बायोटेक्नोलॉजी है. क्योंकि वाइन कैसे बन सकता है? वाइन बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोब. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय यूजिंग माइक्रोब्स. वाइन बनाने के लिए माइक्रोब यूज कर रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ वाइन इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी. IVF is also biotechnology. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करा रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी है. वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे, बट डूइंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कंडीशंस में, दैट इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी. तो दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इज so old. Curd making is also coming under biotechnology, and synthesis of artificial gene is also biotechnology. Insulin making is also biotechnology. ठीक है. Next, core techniques of biotechnology. Core techniques of biotech. तो बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर टेक्निक्स हैं. एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ओके. सो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये 2 टॉपिक्स पे ज्यादा बात करते हैं कभी भी. जेनेटिक इंजीनियरिंग कोर मेन टेक्निक्स. बायोटेक्नोलॉजी के मेन टेक्निक्स बोले तो 2 टेक्निक्स, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? अल्टरेशन ऑफ DNA, जीनोम. अल्टरेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, मैनिपुलेशन, अल्टरेशन ऑफ DNA और जीनोम, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के जीन निकाल के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज आल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग. अल्टरेशन ऑफ DNA इज आल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? अगर हम DNA को अल्टर करेंगे तो क्या होगा? फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस.
If you transfer some gene from bacteria to plant, बैक्टीरिया से प्लांट में अगर जीन डालेंगे तो प्लांट के कैरेक्टर तो चेंज होंगे ना, फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करना है? मेंटेनेंस ऑफ aseptic conditions, sterile conditions, microbe free condition, माइक्रोब फ्री रहना चाहिए, allowing the growth of only desired microbes, allowing the growth of only desired microbes, only desired microbes, सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करेंगे एंड रिमेनिंग ऑल माइक्रोब्स आर स्टॉप टू ग्रो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, वाइन बना रही है, तो वो वाइन मेकिंग कंपनी में ईस्ट ही ग्रो होना चाहिए, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ही ग्रो होना चाहिए। Unwanted microbes should not grow in that industry. So bioprocess engineering का मतलब है it allow the growth of only desired microbes, stopping the growth of all other microbes. दूसरे माइक्रोब को स्टॉप कर देंगे, सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब को ही ग्रो होने देंगे। That is bioprocess engineering. It prevents the growth of microbes, unwanted microbes. What is bioprocess engineering? Aseptic condition maintain करना है। Aseptic मतलब एकदम clean, hygienic condition, sterile condition, microbe free condition, allowing the growth of only desired microbes. तो ये थे कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनका आइडिया लेने के बाद वी कैन गो टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक टेलर मेड ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज मीन बाय टेलर मेड ऑर्गेनिज्म? टेलर मेड, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं बाय चेंजिंग इट्स DNA, तो इट इज कॉल्ड टेलर मेड ऑर्गेनिज्म और GMO बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल BT कॉटन, whether it is a natural plant or genetically modified plant, it's a genetically modified plant, genetically modified है ये, genetically modified को GMO बोलते हैं। genetically modified plant, it is bio insecticidal plant. Bio insecticidal plant means it can kill insects, it can kill insects, it is insect resistant plant। BT कॉटन क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। BT cotton is a genetically modified plant, insecticidal plant, insect resistant plant, modified plant है, GMO बोले इनको, genetically modified मतलब their DNA gets altered, उनका जो DNA है अल्टर कर दिए हैं हम by inserting some foreign genes, GMO बोले इनको। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा? Recombinant DNA means plasmid with inserted gene. Plasmid with foreign inserted gene. With foreign inserted gene. अगर आप प्लाज्मिड में कोई जीन लगाते हैं, किसी और की जीन अटैच करते हैं, प्लाज्मिड विथ इंसर्टेड जीन इज कॉल्ड recombinant. What is recombinant? New combination. प्लाज्मिड विथ फॉरेन इंसर्टेड जीन, जैसे ये प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड में आपने कोई और जीन लगाया, कोई और जीन लगाया, तो बना देंगे रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। द फॉरेन इंसर्टेड जीन, फॉरेन इंसर्टेड जीन is called alien DNA, alien DNA और passenger DNA। एलियन डीएनए और पैसेंजर डीएनए बोले जो जीन हम अटैच कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं फॉरेन जीन, इट इज कॉल्ड एलियन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड विथ फॉरेन इंसर्टेड जीन, अगर आप प्लाज्मिड में कोई और जीन लगा देंगे then it is called recombinant DNA. Plasmid with foreign inserted gene is equal to rDNA, small letter r. Small letter r means recombinant, new combination DNA. New combination DNA बोले। ठीक है, अगर प्लाज्मिड पे कोई जीन आप लगा रहे हैं, फॉरेन जीन, मे बी प्लांट जीन और एनिमल जीन, so whatever gene which you inserted on the plasmid, so plasmid with inserted gene is rDNA. क्लियर है? Now what is mean by plasmid? Plasmid क्या है? Bacteria is having actually two types of DNA. Bacteria are having two types of DNA. One is genomic DNA. One is genomic DNA, another one is plasmid. बैक्टीरिया के पास दो टाइप के डीएनए, जीनोमिक डीएनए है और प्लाज्मिड डीएनए है। जीनोमिक डीएनए क्या है? इट इज अ मेन क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, इट इज द मेन क्रोमोसोमल डीएनए। और ये प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। Self, it can make its own copies. प्लाज्मिड में एक पॉइंट होता है ORI बोल के। व्हाट इज ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। सो बोथ जीनोमिक डीएनए में भी ORI होता है, इट ऑल्सो हैज बोथ
genomic DNA and plasmid DNA have ORI. What is ORI? Origin of replication site. Origin of replication site बोल रहे हैं उसको. प्लाज्मिड के पास कुछ सर्कुलर डीएनए होते हैं. प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मेकिंग न्यू कॉपीज. एक प्लाज्मिड जो है ना डबल होके 2 प्लाज्मिड, 4 प्लाज्मिड, 10 प्लाज्मिड हो सकते हैं. प्लाज्मिड डबल, they are self-replicating DNA of bacterial cell. Even genomic DNA can also replicate. Genomic DNA भी डबल हो सकता है. अब ये प्रॉपर्टी जो है ना ह्यूमन को बहुत अच्छी लगी. प्लाज्मिड कैन डबल. प्लाज्मिड कैन डबल. साइंटिस्ट है ना ये सोचे अगर प्लाज्मिड डबल हो सकते हैं, क्यों ना हम प्लाज्मिड में कोई जीन लगा देंगे ह्यूमन का, वो जीन भी डबल हो जाएगा साथ में. समझ गए? अगर प्लाज्मिड डबल हो रहा है तो जीन लगा दो, जीन भी डबल हो जाएगा. ऐसा सोचे और करके देखे एक्सपेरिमेंट, एंड सक्सेसफुली जीन रेप्लिकेट भी हो गए, डबल हो गए. सो फॉर एग्जाम्पल जो है, if you take foreign DNA, this is suppose foreign DNA है और सपोज ये प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड को वेक्टर भी बोल सकते हैं हम. Plasmid can also be called vector. Both foreign DNA and plasmid DNA, both foreign and plasmid DNA are cutted by using same RNA. Both foreign DNA and plasmid DNA cutted by using सेम रेन एंजाइम से दोनों को कट करे. समझो, सेम रेन एंजाइम से कट करे. जैसे ये फॉरेन डीएनए को कट करे तो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मिले आपको. स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. अगर आप प्लाज्मिड को कट करेंगे तो प्लाज्मिड कट हो जाएगा ना, ऐसे कट हो जाएगा. क्या कर रहे हैं देखिए, हम ह्यूमन का डीएनए ले लेंगे. फॉरेन डीएनए, लेट्स कंसीडर फॉरेन डीएनए इज ह्यूमन डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए इज बैक्टीरियल डीएनए. लेट्स कंसीडर बैक्टीरियल डीएनए प्लाज्मिड है और फॉरेन डीएनए ह्यूमन डीएनए. दोनों को कट करेंगे. Foreign DNA and plasmid DNA both are cutted by using same RNA enzyme. You know, RNA enzyme is used to cut the DNA. DNA कट कर सकते हैं RNA enzyme से. तो RNA enzyme यूज करे तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना के दिया वो DNA के. RNA enzyme go and cuts this small segment and small segment of DNA and also cuts plasmid. Now this small fragment of DNA and cut open plasmid, both are joined by using DNA ligase. DNA ligase एंजाइम यूज करके ज्वाइन करें. Now such a DNA it is called, this DNA is called rDNA.
आरडीएनए कैसे बना बोलो आप? आरडीएनए इज नथिंग बट प्लाज्मेट विथ फॉरेन इंसर्टेड जीन। प्लाज्मिड में अगर किसी और का जीन लगा देंगे तो क्या बनेगा? आरडीएनए। नाउ टेक दिस आरडीएनए, कीप इट इन ए बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में डाल दो। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. Now bacterial cell multiply. One bacteria become two bacteria. और बैक्टीरिया के साथ साथ अंदर जो प्लाज्मिड है, आरडीएनए है, that is also replicating. This is very interesting point here. Plasmid is also multiplying, bacteria is also multiplying. That means within after a few hours you can get multiple copies of same gene. ये जो छोटा सा पीस लिए थे डीएनए, प्लाज्मिड से अटैच किए थे, अब आपके पास कितने कॉपीज हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉपीज आ गए. अभी थोड़ा वेट कर लो, 1 आवर 2 आवर वेट करो, आपको 100 कॉपीज मिलेंगे. 200 कॉपीज ऑफ सेम जीन. यू कैन मेक जेरोक्स ऑफ व्हाट? जीन्स, है ना? जैसे आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या करे? जेरोक्स कर लिए. ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, इंसुलिन मेकिंग जीन है. अगर आप इंसुलिन मेकिंग जीन निकाल के बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करा लिए तो आप खुद अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन कंपनी. और इंसुलिन की तो जरूरत ऑल ओवर दी वर्ल्ड रहेगी. ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूसिंग जीन, ऐसे हर जीन के प्रोडक्ट्स होते हैं. So obtaining multiple copies of same gene is called gene cloning. And this whole diagram, this whole picture is called process of recombinant DNA technology. Process of rDNA टेक्नोलॉजी बोले इसको. प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. अभी यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट, what is mean by RNA, what is mean by ligase, what is transformation, what is gene cloning, what is rDNA, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए to understand this chapter. First of all, RNA क्या है? RNA is molecular seizure. लिखो पॉइंट. रेन इज मॉलिकुलर सीजर. रेन क्या है बोल तो? मॉलिकुलर सीजर है ये रेन. रेन इज मॉलिकुलर सीजर यूज्ड टू कट द डीएनए. रेन इज मॉलिकुलर सीजर. रेन क्या निकला? मॉलिकुलर सीजर है, यूज टू कट द डीएनए. ओके, ये हो गया. लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज इज मॉलिकुलर स्टीचर.
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ यूज कर रहे हैं? यूज टू ज्वाइन टू डिफरेंट डीएनए, दो अलग अलग डीएनए है उसको ज्वाइन करना है तो लाइगेस। नेक्स्ट बोलो, प्लाज्मिड आल्सो कॉल्ड वेक्टर, प्लाज्मिड इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर, plasmid is also called vector, used to deliver genes into target cell। अगर आप टारगेट सेल में जीन कैरी करना चाह रहे हैं, टारगेट सेल में जीन डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या यूज करेंगे? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ए वेक्टर and it is used to carry or deliver genes, genes को कैरी करने के लिए यूज करने वाले हैं प्लाज्मिड। जीन को कैरी करना है या डिलीवर करना है, कहां पे डिलीवर करना है? टारगेट सेल में डिलीवर करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग क्या है? ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम जीन, ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के अगर बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे आप, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। And how the gene cloning became possible? Gene cloning became possible because of, जीन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ORI साइट ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, ORI साइट है बोल के मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्लाज्मिड। सपोज दिस इज द प्लाज्मिड, and if you cutted the plasmid and the foreign gene is inserted, and this plasmid is having which gene? Another gene, ORI। ORI क्या करता है ना? मैजिक करता है। ORI मैजिक करके क्या करता है? ORI एक प्लाज्मिड को दो प्लाज्मिड बना देता है, रेप्लिकेशन कराता है, and now 2 plasmid become again 4 plasmid next round. This multiplication became possible because of ORI। ORI की वजह से डबल हो रहा है वो, and this ORI can be present in genomic DNA or plasmid DNA, both have ORI। even if you can join the foreign gene किसके साथ ज्वाइन करा सकते हैं? और मेन क्रोमोसोमल डीएनए को भी ज्वाइन करा सकते। जीनोमिक डीएनए इज आल्सो कॉल्ड मेन क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं आप जीनोमिक डीएनए को। ये रहा मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए में आप जीन अटैच कर दीजिए यहां पर, लेकिन कंपलसरी क्या रहना चाहिए? साथ में ORI रहना चाहिए, जीन इंसर्टेड रहना चाहिए। नाउ जीनोमिक डीएनए आल्सो मल्टीप्लाई ORI बिकॉज ऑफ ORI। मतलब ऐसा है, समझ लो आप, एक रिंग है,
एक मैजिशियन के पास रिंग है, वो रिंग है ना डबल करते रहते हैं, 1 रिंग बिकम 2, 2 बिकम 4, 4 बिकम 8, बिलियंस में चले जाते नंबर, एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओवर आई। अब रिंग डबल हो रहे हैं तो रिंग में जो स्टोन है वो स्टोन भी डबल हो रहा है। अगर ये प्लाज्मिड डबल हो रहा है, देन इट्स इंसर्टेड डीएनए, इंसर्टेड डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एलियन। व्हाई इट इज कॉल्ड एलियन डीएनए? डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, फॉरेन डीएनए, डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एलियन डीएनए। क्लियर है? चलो फर्स्ट आरडीएनए कैसा बनाया गया? First rDNA, who made it and how they made it? First rDNA, first rDNA कौन बनाए? By Stanley Cohen, Stanley Cohen and Herbert Boyer। ये दो साइंटिस्ट हैं, स्टैनली कोहे और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। फर्स्ट आरडीएनए बनाए थे ये लोग, फर्स्ट आरडीएनए बनाए थे इन द ईयर 1972 में बनाए थे। 1972 में फर्स्ट आरडीएनए बनाए थे। अब क्वेश्चन है हाउ दे मेड इट? दे टेकन native plasmid, they take a native plasmid of Salmonella typhimurium, मतलब एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बोल के। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम is a bacteria from which they have taken plasmid. They take a native plasmid of Salmonella typhimurium, to which antibiotic resistant gene is inserted, और उसको लगा दिया गया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया गया। मतलब बैक्टीरिया ले लिए साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में एक प्लाज्मिड होगा, है ना, ये रहा प्लाज्मिड। ये लोग क्या करें, स्टैनली कोहे, हर्बर्ट बोयर, ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से प्लाज्मिड निकाल के प्लाज्मिड को कट करके कोई और जीन लगाए। कौन सा जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। They inserted antibiotic resistant gene, ठीक है, and it was the first successful experiment of joining DNA of two organisms। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मेट को एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाया गया और आरडीएनए बना। ये था फर्स्ट सक्सेसफुल आरडीएनए। अब स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं यहाँ पर, why they made this RDNA? Why they made this RDNA? तो इसका कोई रीजन तो नहीं है, but it was the first experiment. It was the first experiment in human history where two unrelated DNA are joined. तो पूरे साइंटिस्ट सोचने लगे क्यों ना हम जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के डीएनए ज्वाइन करेंगे, प्लांट के डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ फ्यूज करेंगे, बटरफ्लाई के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ फ्यूज करेंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है माइंड में सबके, लेकिन ये फर्स्ट सक्सेसफुल आरडीएनए बना। ओके, फर्स्ट आरडीएनए बनाए स्टैनली कोहे एंड हर्बर्ट बोयर। अब बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं व्हाई दे मेड दिस आरडीएनए। So it was the first successful experiment of making rDNA। यही बहुत बड़ी चीज है। Now
One more thing you should know. Suppose this is the bacterial cell and this is मेन क्रोमोसोमल डीएनए और जीनोमिक डीएनए, और ये रहा कुछ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है. बैक्टीरिया इज आल्सो हैविंग रेन एंजाइम. वेयर डू यू फाइंड रेन एंजाइम? बैक्टीरिया इज हैविंग रेन एंजाइम. बैक्टीरिया में रेन एंजाइम होता है, molecular Caesar, and the bacteria which carry Ren enzyme also carry one more enzyme, methylase enzyme. जो बैक्टीरिया के पास रेन है उसके पास मिथाइलेज भी है. ओके, सो व्हाट इज रेन फुल नेम? Restriction endonuclease. Restriction endonuclease enzyme. ओके, मिथाइलेज क्या कर रहा है? वी नो रेन एंजाइम कट द डीएनए, ठीक है. मिथाइलेज क्या कर रहा है? मिथाइलेज प्रोटेक्ट the bacterial DNA, protect the bacterial DNA from the action of Ren enzyme. Methylase protect the bacterial DNA फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन एंजाइम, बिकॉज रेन क्या कर रहा है? डीएनए को कट कर रहा है. रेन क्या कर रहा है? डीएनए को कट कर रहा है. मिथाइलेज क्या कर रहा है? डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है. जो पर्सन अपने पॉकेट में नाइफ रखता है उसका हाथ कट जाएगा, उसके ही नाइफ से उसका ही हाथ कट जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर वही नाइफ को अगर कवर में रखता है अच्छे से, so that means along with knife he should also have cover, cap. same thing, अगर बैक्टीरिया में रेन एंजाइम है तो मिथाइलेज होना जरूरी है, वरना खुद का रेन एंजाइम खुद के ही डीएनए को कट कर देगा. समझे? व्हाट इज द वर्क ऑफ रेन? इट कट्स द डीएनए, ठीक है. सो यू शुड आस्क क्वेश्चन, why this Ren is not cutting this plasmid, not cutting this main chromosomal DNA? Because these DNA are protected by which enzyme? Methylase. Methylase protect the bacterial DNA from the action of Ren enzyme. और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां पर, in the name of Ren enzyme, what is mean by this restriction? What is mean by restriction? एंडोन्यूक्लियस तो ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, न्यूक्लियस मतलब कटिंग न्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन? रेन एंजाइम का जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन रेफर्स टू prevent the multiplication of bacteriophage in bacteria. रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी को आने नहीं देना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना. रेस्ट्रिक्शन मीन्स टू प्रिवेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. देखो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया भी लड़ रहे हैं. ये है बैक्टीरियोफेज. होप ऑल ऑफ यू नो वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, राइट? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? इट्स ए वायरस. Bacteriophage is a virus.
और यहां पर है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में है रेन, और रेन अगर रहा तो ये बैक्टीरियोफेज को आने नहीं देगा, अंदर मल्टीप्लाई होने नहीं देगा. सपोज इफ देर इज नो रेन एंजाइम, if there is no Ren enzyme, bacteria, and this is the bacteria and this one is bacteriophage, this bacteriophage come and inside and multiply inside one bacteriophage, second bacteriophage, third bacteriophage. Why here bacteriophages are multiplying? No Ren enzyme. No Ren enzyme, that's why बैक्टीरियोफेज क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं. दैट्स व्हाई बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइंग. इफ देर इज एन एंजाइम, नो मल्टीप्लीकेशन. आई बात समझने? ह्यूमन में क्या है, एक ऐसा स्किल है, ह्यूमन नेचर में हर चीज को यूज करता है. एक्चुअली रेन एंजाइम इज ए वेपन inside the bacterial cell. God has given this weapon. Which weapon? Ren enzyme weapon to the bacterial cell to protect itself. बैक्टीरिया, गॉड बोलते हैं बैक्टीरिया को तुम ये रख लो, रेन एंजाइम काम आएगा. एक एनिमी है, तुम्हारा दुश्मन है, कौन? बैक्टीरियोफेज, कभी भी आ सकता है. रख लो तुम्हारे पास ये रेन एंजाइम. कुछ बैक्टीरिया रख लिए, कुछ बैक्टीरिया नहीं रखे. जिनके पास रेन एंजाइम है उसमें वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और जिनके पास रेन एंजाइम नहीं है उसमें डेफिनेटली वायरस आके मल्टीप्लाई करेगा. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हाउ दे वर्क? दे कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज. अगर अंदर आया, समझे, रेन एंजाइम बोलता है अंदर से, यहां पे है रेन एंजाइम, अंदर आया इधर तो कट कर देता पूरा बैक्टीरियोफेज को. और यहां पे नहीं है रेन एंजाइम, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा. तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज. ह्यूमन क्या करे? ये रेन एंजाइम को निकाले बाहर, निकाल के अपने मर्जी से कहां कट करना है डीएनए को वहां कट कर रहे हैं. सपोज हमारे पास एक डीएनए है 2.2 मीटर लॉन्ग, इतना पीस हमको कट करना है, इधर कट करना है, इधर कट करना है. ह्यूमंस आर यूजिंग रेन एंजाइम लाइक दिस. नाउ यू गॉट द आइडिया what is mean by ren enzyme, what is mean by methylase enzyme. जब गॉड रेन एंजाइम दे रहे थे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया बोला अगर मैं रेन तो ले लूंगा, लेकिन अगर मेरा ही डीएनए कट हो गया तो गॉड जो है और एक एंजाइम दिए, मिथाइलेस, ये भी रख लो. ये मिथाइलेस से तुम्हारा डीएनए प्रोटेक्ट हो जाएगा. मिथाइलेस प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए. So in restriction endonuclease enzyme, what is mean by restriction? आया समझने अब? Now nuclease are the enzymes which break down nucleic acid. Nucleases are the enzymes which break down nucleic acid, या cuts nucleic acid. And nucleases are two types. What are the two types of nucleases? Exonucleases, endonucleases. Exonucleases and endonucleases. What is exonucleus? It cuts the terminal ends of the DNA.
terminal strand, terminal one strand of the DNA, terminal one strand of DNA. What is the difference between exonucleus and endonucleus? एक्सो का मतलब क्या है? इट कट्स टर्मिनल वन स्ट्रैंड, कोई एक स्ट्रैंड को कट करेगा. whereas endonucleus it cuts within DNA both the strands, both the strands. It cuts both the strand, not one strand. It cuts within the DNA both the strands. See, suppose this says the DNA, and if Ren enzyme cuts only upon one strand, one terminal strand को कट कर रहा है, तो क्या बोलूं मैं इसको? This arrow mark shows this is the enzyme acting on one strand of DNA. It is called exonuclease. Exonuclease cuts terminal one strand of the DNA. Terminal one strand of DNA. जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या है? It cuts both the strands of DNA. दोनों स्ट्रैंड को कट करना है. It cuts within the DNA. Within ना मतलब not at the end. Within the DNA मतलब maybe at the center or just away from the center, but not at the end. End बोले तो terminal end. तो एक्सोन्यूक्लियस दोनों स्टैंड को कर रहा है और विद इन द डीएनए कट कर रहा है, तो एंडोन्यूक्लियस. एंड आवर रेन एंजाइम बिलोंग टू विच कैटेगरी? एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी. रेन एंजाइम क्या है? एंडोन्यूक्लियस है. दे कट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. कैन यू नेम सम ऑफ द रेन एंजाइम? रेन एंजाइम का कोई एग्जाम्पल है आपके पास? रेन एंजाइम का एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं, देखिए यहां पर. जैसे इको R1, इको R1 बोले. सो फर्स्ट लेटर क्या होता है रेन एंजाइम के नेम में? फर्स्ट लेटर जीनस नेम ऑफ बैक्टीरिया. कहां से है ये एंजाइम? एक तो बात क्लियर हो गई, एवरीबॉडी क्लियर. रेन एंजाइम फाउंड इन बैक्टीरिया, ये तो सबको समझने आ गया. रेन एंजाइम बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है, समझने आ गया. तो फर्स्ट लेटर इको R1 में ई क्या है? जीनस नेम ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज आइसोलेटेड. और सेकेंड टू लेटर्स ई के बाद के दो लेटर क्या है? CO. सेकेंड टू लेटर स्पीशीज नेम ऑफ बैक्टीरिया. फिर R क्या है? स्ट्रेन नेम ऑफ बैक्टीरिया. रोमन नंबर क्या है ये? रोमन नंबर क्या है ये? जैसे 1 बोल के लिखा हुआ है. ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. ये एंजाइम इको R1, ये जो एंजाइम है रेन एंजाइम है, इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है? 1 है. इट इज द फर्स्ट रेन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम इशरेशिया कोलाई. इको R1 का पूरा नाम क्या है बोल तो? इशरेशिया कोलाई RY13. इशरेशिया कोलाई RY. ये RY क्या है बोल तो? स्ट्रेन का नाम है. बैक्टीरिया में भी टाइप्स हैं उसके. इशरेशिया कोलाई में भी टाइप है. इशरेशिया कोलाई RY13 बोल के नाम दिया इसको.
ऐसे ही एक और रेन एंजाइम है हिंद 2, हिंद 2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेन नेम डी, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 2। समझ में आ गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डी स्ट्रेन नेम, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 2 है। फर्स्ट रेन एंजाइम डिस्कवर्ड, what was the first RAN enzyme discovered? First RAN discovered was Hind 2। फर्स्ट RAN enzyme Hind 2 डिस्कवर हुआ था, लेकिन आइसोलेट करने में देरी हो गई, इसलिए नंबर 2 आ गया ये हिंद 2। अदरवाइज ये हिंद 1 होता था ना, डिस्कवरी हो गई थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया था, लेकिन बैक्टीरिया से निकाले नहीं बाहर वो। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या होता है? रोमन नंबर, और ये रोमन नंबर क्या है? 2 है। दैट मीन दिस वाज द सेकंड एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन फर्स्ट डिस्कवर कौन सा हुआ? डिस्कवर हिंद 2 ही हुआ है, फर्स्ट डिस्कवर, निकालने में देरी हो गई है। हिंद 2 फर्स्ट डिस्कवर्ड रेन एंजाइम। अभी हाउ रेन एंजाइम वर्क, व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेन एंजाइम, हाउ दे वर्क, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डे टू डे पढ़े तो समझ में आता बायोटेक्नोलॉजी, गैप नहीं दे सकते आप, बायोटेक्नोलॉजी डे टू डे पढ़ना पड़ता। ओके, थैंक यू।